हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी विद निक्की की यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। तो मैं आपके लिए सीजी प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि अभी फ़िलहाल ही में 17 जून को हुआ था। जो इसका क्वेश्चन है मैं शिक्षक अभिरुचि का है। 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का। इसके जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आंसर मेरे से भी गलत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना सही आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक ले जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर का, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, ठीक है। 52 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं उनके प्रधान अध्यापक, उनके छात्र, समाज के संभ्राताक लोग या विशेषज्ञ विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर का, उनके छात्र उनकी योग्यता एवं व्यवहार का मूल्यांकन तुल्यता करते हैं, ठीक है। 53 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलम्ब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर का, इसके कारणों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है। बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो इससे अभिभावक अपने बच्चों की जो है प्रगति जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर का। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्य पर व्याख्यान देकर, या पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर का, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, या कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षा सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, या छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर का, अच्छी शिक्षा सुविधा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर का, उपरोक्त सभी, ठीक है। 65 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल या प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, या अनुभवी शिक्षकों द्वारा, या युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन में, दिवाई स्वप्नों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या अभिनेताओं जैसा दिखने दिखाने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर का, दिवाई स्वप्नों में रत रहने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल का देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है। बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, या बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे। बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, या इन सब की परवाह ही नहीं करेंगे, या स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वनिर्मित सहायक सामग्री का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए विषय की उपयोगिता के आधार पर, या अभिभावकों की इच्छा अनुसार, या शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, या उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर का, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए काम अवसर है,
वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं या प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर का, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके या उनसे उचित दूरी बनाकर या उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके या छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर का, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास या छात्रों को कुशल साक्षर बनाने या बालकों का संपूर्ण विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर का, बालकों का जो है संपूर्ण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे या छात्रों को नियंत्रित रखे या उन्हें परंपराओं से ना हटने दे या कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर का, उन्मुक्त वातावरण रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रजातांत्रिक। ठीक है, ए नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके पास सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर ना होने के लिए समझाएंगे, या आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें, या आप उससे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, या आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर ना होने के लिए समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? तो मानवीय साधनों पर, या वन साधनों पर, या खनिज पदार्थ साधनों पर, या भौतिक साधनों पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर का, मानवीय साधनों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, या विषय की कठिनाई स्तर पर, या विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा की अंतःक्रिया पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कक्षा की अंतःक्रिया पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, या गरीबी, या त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर का, गरीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, या एक कला है, या एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का, एक कौशल है, एक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।